हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की कितने भाग होते हैं, सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस की डिफिनीशन को बताया था। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ओके, एंड अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देंगे, आप जाके वहाँ से वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की कितने भाग होते हैं। ओके, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, देयर आर टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय बोलते हैं। ओके, आइए हम सब्जेक्ट को डिफिनीशन को देखते हैं। सब्जेक्ट की परिभाषा: जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। सिंपली समझें तो जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिसके बारे में, ओके, जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जब किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके द्वारा कुछ कहा जाता है या उसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके द्वारा कुछ कहा जाता है, उसे ही हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रोहन इज ए रीडिंग ए बुक। तो रोहन इज ए रीडिंग ए बुक, रोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। रोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो रोहन क्या हमारा है? सब्जेक्ट है। एंड बाकी सारे क्या है? प्रेडिकेट है। बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है। तो रोहन सब्जेक्ट है क्योंकि रोहन द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। तो हम ऊपर ही पढ़ रहे हैं ना, जिस वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या कुछ कहा जाता है, कार्य किया जाता है या कुछ कहा जाता है, उसे ही हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, सब्जेक्ट को सिंपली आप समझ गए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में जिसके द्वारा कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड सब्जेक्ट को आप समझ गए। एंड उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट की पार्ट। हम प्रेडिकेट है जो सेकेंड है, उसके बारे में भी अभी आगे आपको बताएंगे प्रेडिकेट होता क्या है। अभी हम सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ लें क्योंकि सब्जेक्ट को अभी हमने सब्जेक्ट की डिफिनीशन को पढ़ा है। अब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। अभी आपने ऊपर जो पढ़ा था, देखिए, जैसे कि ये हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं। दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो हम पहले सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लेन कर लें, देन उसके बाद हम प्रेडिकेट पे चलेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट को देखिए हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ओके, दो भागों में डिवाइड किया गया, हमने नहीं किया गया है। ओके, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? क्वालिफायर एंड मेन वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड दोनों को सेम है, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक, तो क्वालिफायर एंड मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है आपको, क्वालिफायर, द मेन वर्ड या हेड वर्ड। ओके, ठीक, आइए हम एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको मेन वर्ड एंड क्वालिफायर दोनों एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लिख रहे हैं जैसे माई, ओके, माई अंकल इज रीडिंग द न्यूज पेपर। माई अंकल इज रीडिंग द न्यूज पेपर। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। माई अंकल इज रीडिंग द न्यूज पेपर। ठीक, तो इसमें माई अंकल ये दोनों क्या हमारे हैं? सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जैसे सिंपली अगर अंकल होता, अंकल इज रीडिंग, लेकिन यहाँ पे माई अंकल है, तो इसमें माई क्या होगा? अंकल क्या होगा? अब इसमें हम मेन वर्ड और क्वालिफायर तुरंत आपको यहीं पे हम समझा दे रहे हैं कि मेन वर्ड और क्वालिफायर होता है क्या है। तो इसमें जो माई है, ठीक, ये जो माई दिख रहा है ना, ये हमारा क्या होगा? क्वालिफायर। क्या होगा? क्वालिफायर, ये क्वालिफायर होगा। एंड अंकल जो है इसे हम मेन वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेन वर्ड। अंकल को क्या कहेंगे? मेन वर्ड। मेन वर्ड यानी समझ रहे, मेन वर्ड को यानी इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। मेन वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी मेन वर्ड को हम सब्जेक्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी के द्वारा सारा कार्य हो रहा है।
ओके, ये हमारे क्या है, इसमें मेन भूमिका निभा रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि मेन वर्ड यानी जो मेन वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा है। यानी मेन वर्ड की अगर डिफिनीशन हम दिए, अब मेन वर्ड किसे कहते हैं, जब वाक्य में जिसकी विषय में बात होती है, जिस वाक्य में या जब वाक्य में जिस जिस वाक्य में जिसके विषय में बात होती है उसे हम मेन वर्ड या सब्जेक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं, जिस वाक्य में जिसके विषय में आप बात करते हो, किसी भी वाक्य में जब जिसके विषय में आप बात करते हो उसे हम मेन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ड या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है, अंकल है। अब अंकल से पहले कुछ वर्ड यूज हुआ है जिसे हम क्वालिफायर कहते हैं। ठीक, कभी अगर हमारा सब्जेक्ट अकेला है तो ठीक है, सब्जेक्ट हम समझ जाते हैं, लेकिन जब एक से अधिक है तो वहाँ पे आपका क्वालिफायर आता है। क्वालिफायर का मतलब क्वालिफाई करना, किसे क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो समझ में आ रहा है, जो जो हमारा क्वालिफायर होता है मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है। और क्वालिफाई क्या करना होता है, क्वालिफाई करने का मतलब कितना है, किसका है, कैसा है, तीन कई सारी चीज़ें बताएंगे ये। ठीक, तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्वालिफायर को। मेन वर्ड आप समझ गए, मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट समझिए। तो क्वालिफायर को हमने 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल भी होता है कभी कभी, देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मुख से हमारे एडजेक्टिवल बार बार निकलता है। तो यहाँ पे आपको दिखा गया है डिटरमाइनर आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल, पोसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिफायर। ठीक, तो आर्टिकल आप जानते होंगे, आर्टिकल आपके पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं, ग्रामर में होता है, सॉरी। हाँ, तो ग्रामर में आर्टिकल पढ़ना अनिवार्य होता है, आर्टिकल जानना जरूरी है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, तो ये आर्टिकल के शब्द हैं, आर्टिकल 3 होते हैं आपके, ए, एन, द। तो इसको आर्टिकल को भी जानना है। तो ये आर्टिकल हमारे डिटरमाइनर के अंदर आएंगे। पोसेसिव, हिज, हर, आवर, माइन, योर, माई। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक। जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाते हैं या दूसरे को अधिकार दिखाते हुए देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव कहते हैं। अधिकार, जहाँ पे कोई चीज़ अधिकार दिखाई जाती हैं। ओके, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत। क्या होता है, संकेतवाचक। इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को संकेत के द्वारा इंडिकेट करते हैं कि वह यहाँ, वह है, ये है। जैसे नहीं कहते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। आपको बता दें दिस का मतलब यह होता है जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं, जब वो भी सिंगुलर हो। अगर वो भी वस्तु हमारी जब सिंगुलर होगा तब वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करते हैं। क्या हो, सिंगुलर। ओके, जब हमारी कोई वस्तु हमारे पास क्या होगी, अकेला होगा, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। वही वस्तु हमारे पास हो लेकिन एक से अधिक हो तो हम वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, एक से अधिक हो तो वहाँ पे क्या, किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। एंड देन उसी प्रकार आपका है दैट मतलब वो, जब वस्तु कोई हमसे दूर हो, अकेला हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु हमसे क्या हो, दूर हो और क्या हो, अकेली हो, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अगर वही वस्तु एक से अधिक हो, दूर हो, तो वहाँ पे हम दोज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपको डिटरमाइनर के अंदर मिलेगा। एंड क्वांटिफायर आएगा आपके, क्वांटिफायर का मतलब सम, फ्यू, लिटिल, एनी, मोर, मेनी, मच। मतलब ये मात्रा को इंडिकेट करे, कितना है, थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, ये इसे बताएगा। तो कहीं ना कहीं हम डिटरमाइनर को कहें तो ये इंडिकेट बस ये बताएगा कि जो हमारा मेन वर्ड है कितना है, किसका है, कितना है, किसका है, यही सारी चीज़ें बताएगा ना। हमारा जो मेन वर्ड को अगर हम इससे क्वालिफाई करें डिटरमाइनर से तो ये मेन वर्ड को यही बताएगा कि कितना है, किसका है। ओके, बस यही बताएगा। और बाकी का जो काम है उसकी गुण को बताना, उसकी विशेषता को बताना, वो एडजेक्टिव करेगा। अब एडजेक्टिव को हम समझ लें कैसे। ठीक, जो दिया है मेन वर्ड है और क्या है, क्वालिफायर है। इन दोनों के बीच में हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, एडजेक्टिव का प्रयोग
करते हैं कहाँ पे करते हैं, जैसे देखिए कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देखिए, एन ओल्ड बिगर विथ ए स्टिक इज कमिंग। ठीक, एन ओल्ड बिगर विथ ए स्टिक इज कमिंग। इसको हिंदी में हम कहें तो एक बूढ़ा भिखारी छड़ी के साथ, कमिंग मतलब आ रहा है, एक बूढ़ा भिखारी छड़ी के साथ आ रहा है। तो अब इसमें आपको हम बताएं तो ये जो है देखिए, ये क्या है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। ये क्या है, मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड। ठीक, ये मेन वर्ड है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। अब इन दोनों के बीच में जो ओल्ड है, ये क्या कर रहा है, यानी भिखारी जो है हमारा है, बिगर मतलब भिखारी, इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो कैसा है, बूढ़ा है। कैसा है, बूढ़ा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद दिया विथ ए स्टिक, किसके साथ आ रहा है, स्टिक के साथ यानी छड़ी के सहारे। इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज समझें आप इसको, एक बार बता दें आपको। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब सब लगभग सेम ही होता है, ये दोनों विशेषता बताने का ही काम करते हैं, बस डिफरेंट क्या है। फ्रेज यानी क्या होता है, वाक्यांश। ये थोड़ा वाक्य, ये बड़े कई शब्दों में, कई वाक्यों को मतलब कई वर्डों के मिल के एक हमारा वाक्यांश यानी फ्रेज बनेगा। तो जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा वो थोड़ा एक से अधिक वर्ड होंगे, और वो हमारे जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड के बाद आएगा। एडजेक्टिव मेन वर्ड के पहले होगा, एंड एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा मेन वर्ड के बाद आएगा। ठीक, हमेशा ये रूल है, हमेशा मिलेगा आपको। एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो मेन वर्ड के बाद आएगा, और एडजेक्टिव जो है मेन वर्ड के पहले होगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, जो बिगर हमारा मेन वर्ड है, मेन वर्ड से पहले हमने एडजेक्टिव को बताया, और मेन वर्ड के बाद जो है विथ ए स्टिक यानी वो एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। ओके, तो हम उस चीज़ पे फिर आपसे हम कुछ बातें करेंगे, समझाएंगे आपको जैसे भी समझ सकें। ओके, आई होप कि आपको पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में जो बातें हम बता रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप समझ रहे हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते किसे हैं, जैसा कि सब कुछ आपके सामने साफ साफ लिखा गया है। एंड सब्जेक्ट, आप इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसा कि सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया, सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे, और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक। तो प्रेडिकेट को समझा जाए तो द प्रेडिकेट शो सम डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। जो हमारा प्रेडिकेट होता है, द प्रेडिकेट शो सम डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की डिटेल्स यानी अबाउट सम, जैसे कुछ उसके जो भी डिटेल्स हैं, जानकारी जो हमारा सब्जेक्ट कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, उसके बारे में प्रेडिकेट बताता है। सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बताना प्रेडिकेट का काम होता है। जैसे कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसा कि कोई भी वाक्य हो गया, जो सब्जेक्ट द्वारा जो बातें कही जाएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, प्रेडिकेट कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट आर प्लेइंग क्रिकेट, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो हमारा सब्जेक्ट, इसके द्वारा जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। बस यही सिंपली है। प्रेडिकेट में बहुत सारे, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं। देखिए जैसे दिया है, प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। तो इसी वाक्य में हम आपको दिखा दें, जैसे कि देख सकते हैं इसमें क्रिया हमारा क्या है, इज। तो इसमें क्रिया 2 तरह के होते हैं। क्रिया क्या होती है, 2 तरह की होती है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ड। ठीक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, इज है, और मेन वर्ड क्या है, रीडिंग है। मेन वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, मेन वर्ड नहीं, मेन वर्ब हम कह रहे हैं, क्रिया। तो इसमें रीडिंग यानी पढ़ना एक क्या है, कार्य है, क्रिया है, तो इसे मेन वर्ब कहेंगे। और जो हमारा
सॉरी इज है, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं सहायक क्रिया। अब मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। एंड वो काम कब हो रहा है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके हेल्पिंग वर्ब से ये सिद्ध होता है कि किस समय काम हमारा हो रहा है। एंड देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप बता दें कि सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है एंड उसका असर जिस पे पड़ता है, एंड सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका असर किस पे पड़ रहा है, उससे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाते हैं कि आई एम, हमें अपने ही कहते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, तो आई एम, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। रीडिंग, ये तो क्या है आपको समझ रहे हैं, ये जो है हमारा, ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, ये छाटना सिखा रहे हैं आपको। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है, जैसे कि देख रहे हैं सब्जेक्ट द्वारा क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, बुक को, तो बुक ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक, तो सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है जिस पे असर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग्स कहते हैं। सिंपली जैसे समझिए कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा अगर वो नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग जैसे बुक है, देखिए जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया, तो जो बुक ऑब्जेक्ट है तो हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग है ना। इसको किस में रखेंगे हम, इसमें हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई पूछे कौन सा ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे। अगर उसी जगह पे किसी निर्जीव यानी सॉरी किसी सजीव व्यक्ति का नाम आ जाता है या सजीव वस्तु की नाम आ जाए, लिविंग थिंग्स हो यानी कोई जो जीवित हो, उसके बारे में अगर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में वो आता है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सिंपली आपको समझ में आया ये सब चीज़ें। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एंड देन उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट करना। मेन वर्ड जो सब्जेक्ट है वो उस पर कॉम्प्लीमेंट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कमेंट करना, किसी चीज़ पे हम कमेंट नहीं करते हैं, तो जो कमेंट किया जाता है तो वो सिंपली क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब सब्जेक्ट को कमेंट किया जाएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, एंड ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बस पार्ट ऑफ सेंटेंस में इतनी चीज़ें हैं। आई होप कि हमने जो चीज़ें आपको बताया आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप आप बेहतर समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।